के पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। रूलिंग पार्टी के गठबंधन यानी अपना दल, अनुप्रिया पटेल के जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। पटेल जी, आपका स्वागत है। बड़ी चर्चा चल रही है, हो सकता है आपने भी ये चर्चा सुनी हो लोगों के बीच मीडिया में, कि वक्त से पहले चुनाव की संभावना है क्योंकि जनगणना चल रही है। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा? आदरणीय मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत ही सामायिक और बहुत ही व्यवहारिक विषय पर आज आप चर्चा करा रहे हैं। इकलौते आप हो जो ऐसा कह रहे हो। मैं तो माल्यार्पण करूंगा डिबेट के बाद आपका। मैं देखिए, व्यवहारिक मैं इसलिए कह रहा हूं जी। देखिए, कोई ना तो चुनाव आयोग की तरफ से ना सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत मुझे अभी नहीं मिले हैं, लेकिन आपने सवाल सही उठाया है। फरवरी में जनगणना होगी और मार्च में उसके आंकड़े आएंगे जी। तो जाहिर है कि तारीखें टकरा रही हैं और सही सवाल है, सही सवाल को सही रूप में लेने में कोई दिक्कत नहीं। वाह। और जातिगत जनगणना भी है। और जाति जनगणना इस देश का बहुत ही प्रतीक्षित और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार को बहुत इसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे और हमारी पार्टी हमेशा से जाति। तो फिर चुनाव का कैसे होगा अगर फरवरी में जनगणना होगी तो? देखिए, दो बिंदुओं पर मिश्रा जी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। प्लीज जी। एक तो हमारी पार्टी, जो आप हर राजनीतिक दल से सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं अपनी पार्टी की तैयारी और अपनी पार्टी का दृष्टिकोण, और आप चाहते क्या हैं ये भी, और हमारी पार्टी चाहती क्या है। और दूसरा, बार बार ये विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है, जब मैं इसके पहले भी पंचायत चुनाव की चर्चा में आपने बुलाया था, तब भी ये कई बार लगातार ये बात आती है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये लोग चुनाव से डरते हैं। तो ये दो बिंदुओं पर मैं संक्षेप में बात रखूंगा। हमारी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, एकदम तारीखें सुनिश्चित हैं। संगठन का काम अनवरत बिल्कुल सुनिश्चित तारीखों पर हमारी बैठकें होती हैं। जैसे 2 तारीख को हमारी राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी की बैठक, उसमें हम जिला अध्यक्षों को भी बुलाते हैं। 7 तारीख को प्रत्येक जिले की बैठक, 10 तारीख को प्रत्येक विधानसभा की बैठक, 12 तारीख को प्रत्येक जोन की बैठक, 15 तारीख को प्रत्येक सेक्टर की बैठक और 18 तारीख को प्रत्येक बूथ की बैठक। ये तारीखें मुझे भटका रहे हैं। बस 1 मिनट समझ लूंगा। भटका रहे हैं आप मुझे। और दूसरी बात कि मेरे यहाँ, आपको पहले भी मैंने चर्चा में बताया था, 200 से ज्यादा विधानसभाओं पे राष्ट्रीय और प्रदेश प्रभारियों को विधानसभा प्रभारी आज के करीब 8 महीने पहले, 9 महीने पहले से हम लोगों ने नियुक्त कर लिया। वक्त से पहले चुनाव के लिए तैयार हैं। ये तो हमारी पार्टी की तैयारी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम हर समय, पार्टी हमारी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और इसीलिए विधानसभा प्रभारी हमारे यहाँ बनाए गए हैं। आप तैयार हो? हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर देखिए, बीजेपी से बात की है, एनओसी लिए? नहीं, बात तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। भाई सीट वगैरह की भी बात तो हो जाए। लेकिन जैसे भी वो तो बातें हो जाएंगी, वो कोई इतना विषय नहीं है। एनडीए में हम लोग 2014 से हैं और आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। हम लोगों के आपसी समन्वय इतना अच्छा है कि हम लोगों की बातें हो जाती हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े सभ्यवान पार्टी है, मैं तो खुद ही कहता हूँ। लेकिन 2014 से लगातार हम लोग एनडीए में हैं। आपने कभी देखा कभी कोई विवाद, कुछ इस तरह की चीज नहीं। तो हम लोग आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे। और पहले आशीष पटेल बोला करते थे, लेकिन अब वो भी सब चीजें जो हैं समय आने पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर समय से पहले चुनाव करा लिए जाए? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। सरकार का डिसीजन जो भी होगा, चुनाव आयोग का जो डिसीजन होगा, उसे हम मानेंगे। दूसरी बात, दूसरा भी बिंदु हमें सर 10 सेकंड और बोलिए। हाँ, 10 सेकंड में। बार बार ये विपक्ष कहता है कि हम लोग चुनाव से डरे हुए हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार में भी लोगों ने देखा, पश्चिम बंगाल में भी देखा, और 2027 में आदरणीय मिश्रा जी, पूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। डरना विपक्ष को चाहिए, हम लोगों को कतई कोई डर नहीं है। बहुत शुक्रिया।